वहीं ईरानी हमले में सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका का AWACS विमान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। यानी सोशल मीडिया पे सामने तस्वीर आई है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में नष्ट एक अमेरिकी E3 सेंचुरी AWACS विमान को दिखाया गया है। यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 मार्च को बेस पर हुए ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम अमेरिका के 5 सैनिक मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा घायल हो गए हैं और अन्य कई विमानों को भारी नुकसान हुआ है। और ये पेंटागन ने और ये अब जाकर माना है कि हमारा 500 मिलियन करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है। और वहीं ईरान के प्रवक्ता यानी जो IRGC के कमांडर हैं, उनका कहना है कि जैसे ही इजराइल अमेरिका दोनों मिलकर गाजा में हॉस्पिटल्स स्कूल पर हमला कर रहे थे, वैसे ही ये हमारे ईरान पर हमला कर रहे हैं। यानी ईरान पर जो साइंस टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियां हैं उस पर इजराइल अमेरिका हमला कर रहा है और जितने भी ईरान में बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस यानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैं उनको डायरेक्टली अमेरिका और इजराइल निशाना बना रहा है। ये इजराइल और अमेरिका की पुरानी बहुत चाल है, क्योंकि ये वहीं हमला करता है जहां पर लोगों का रिहायशी इलाका होता है या रेसिडेंटल एरिया होता है या हॉस्पिटल या स्कूल होते हैं। और वहीं IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इसका बदला जरूर ही लेंगे और इजराइल को पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद करने के बाद इजराइल और अमेरिका को लगा था कि हम ईरान में आसानी से तख्ता पलट कर देंगे, यानी सत्ता परिवर्तन कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो लोग ये ख्वाब पाले हुए थे कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, आज वो उनके लोगों के घर खुद सुरक्षित नहीं है। यानी इजराइल की खुद जनता नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रही है और अमेरिका के बड़े बड़े शहर यानी शिकागो, वाशिंगटन DC और बड़े बड़े शहर ट्रंप से कह रहे हैं कि आप भाई इस्तीफा दे दो, बहुत हो गया। आपने लीबिया, अफगानिस्तान, इराक तमाम ही देशों को आपने जंग के हवाले कर दिया था और नरसंहार कर दिया था और हम अब बिल्कुल ही जंग नहीं चाहते, ये कहना है अमेरिका के लोगों का। यानी जो लोग ख्वाब पाले हुए थे, ख्वाब देख रहे थे कि हम ईरान में आसानी से तख्ता पलट कर देंगे खामेनी साहब को शहीद कर, मगर आज उनके घर खुद के सुरक्षित नहीं है। और अमेरिका के लोग ट्रंप से इतने ज़्यादा नाराज हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, वो अपने देश का झंडा खुद ही जला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ट्रंप को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी देख लीजिए, आपको मैं वीडियो में विजुअल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अमेरिका के खुद ही लोग अपने देश का फ्लैग जला रहे हैं। अब जाकर अमेरिका ने भी माना है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जो हमारा सबसे घातक युद्धपोत था USS जेराल्ड, उस पर ईरान की मिसाइलें दागी गई थी। यानी चारों तरफ से उस पर हमला किया गया था और उसको काफ़ी नुकसान हुआ है और हमने इस जंग से USS जेराल्ड को हटा दिया है। यानी जिस ताकत की और जिस सुपर पावर की घमंड थी अमेरिका को, वो पूरी तरह से ईरान ने चकनाचूर कर दिया है और छोटे से देश ईरान ने उसकी नाक में दम करके रखा। यानी जो उसका एक चलता फिरता पूरा द्वीप कहे जाने वाला USS जेराल्ड को पूरी तरह से ईरान ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। और अब जाकर ट्रंप भी कह रहा है कि हाँ, हमारे USS जेराल्ड को नुकसान हुआ है और हमने इसको जंग से बाहर भेज दिया है। यानी जब ये कहना है ट्रंप का कि हमने जंग से बाहर भेज दिया है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि USS जेराल्ड को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, काफ़ी भारी नुकसान हुआ है ईरान की मिसाइलों से।